सभी को जय गुरुदेव, जय माँ। आप सभी को। और आज फिर एक गुरुवार है जो हम लोग के सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं। और इस सत्संग की शुरुआत आज हम दो क्लास से करेंगे। पहला, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। और दूसरी हम बात करेंगे कॉफी कप रीडिंग, फेमस पद्धति है, क्योंकि अक्सर मैं कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ, तो इन दो टॉपिक को आज मैं चूज किया आज के सत्संग के लिए। 10 तारीख से 18 तक, फरवरी तक गुप्त नवरात्रि रहेगी। कुछ लोग नवरात्रि के दौरान साधना नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भगवती कृपा से ये दो गुप्त नवरात्रि है। वैसे होती 5 नवरात्रि है। जनवरी में एक शाकंभरी नवरात्रि भी आती है, और ललिता नवरात्रि भी होती है। अभी 17 से 18 हम गुप्त नवरात्रि में रहेंगे। गुप्त नवरात्रि की साधनाएं बहुत अच्छी होती हैं, पावरफुल होती हैं। और इसमें गुप्त रूप से साधना करते हैं, इसलिए भी ये गुप्त रखा गया है इसको, गुप्त नवरात्रि में। प्रीति, में सबको आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है हाँ गुरुदेव। सर। अभी आ रही। आ रही है। आ रही है सर आवाज। ओके। तो प्रीति को नहीं आ रही थी। प्रीति एक बार रिज्वाइन कर लो या चेक कर लो। तो जीवन में एक टॉपिक आता हूँ, उसमें स्टार्ट करता हूँ। जीवन में क्या होता है, हर कोई, हर किसी के पास, कोई किसी भी धर्म संप्रदाय, धार्मिक अधार्मिक कैसा भी व्यक्ति हो, सबके पास एक ईगो होता है जीने के लिए। और सब उसी ईगो को पढ़ के जीते रहते हैं, जिसके कारण शून्य नहीं पता। सबके पास एक अपना ईगो होता है। जैसे बताऊं, अगर आप सबके पास एक अलग टाइप का, राजपूत की बात करो उनका एक अलग ईगो, पंडित की बात करो उनका एक अलग ईगो, गुप्ता की बात करो उनका अलग एक ईगो। ईगो मतलब टैग लाइन समथिंग यूज करते हैं वो लोग। क्योंकि बहुत सारे लोग रहे हैं, तो जब गुप्ता लोग जाते हैं कि हम गुप्ता की बहू, मतलब गले में 1.5 किलो सुनाना पहने, तो पंडित की बात करो तो हम परशुराम जी के, और ठाकुर की बात करो तो हम राजपूत, मातृभूमि की रक्षा करने वाले, अग्रवाल की बात करो तो हम बनिया में राजनीति करने वाले। सब एक एक अलग इल्यूजन को लेके बैठे हैं, उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। और जब हम किसी छोटी चीज को पकड़ लेते हैं ना, तो याद रखना, अगर तुमने छोटी चीज को पकड़ लिया तो जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाओगे, कुछ विशाल नहीं कर पाओगे। उसके साथ ही साथ हम हमेशा सुख को पकड़ते हैं, और जब भी हम सुखों को पकड़ते हैं, दुख उसके पीछे आता है। जब भी हम सुखों को पकड़ेंगे, दुख उसके पीछे आएगा। हम आनंद के पीछे नहीं भागते, हम दुखों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुख को पकड़ो तो सुख के पीछे दुख, एक वो चक्कर ही है। जहाँ दुख शुरू वहां सुख, जहाँ सुख वहां दुख। तो हम आनंद में नहीं रहना चाहते, इन्हीं सुखों की प्राप्ति के पीछे भागते हैं कि ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, वो हमको सुख दे दे, ये हमको सुख दे दे, और उस सुख के चक्कर में हम कहीं भी नहीं पहुंचते। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत जनरल सी, बहुत साधारण सी बात है, लेकिन लोग समझ भी नहीं पाते इसको। और ना ही संत इस बात को समझा पाते हैं। क्योंकि आदमी अपने क्वेश्चन में आता है, वो तो क्वेश्चन ही लेके आता है, ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए। और हर आदमी के क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है, ये भी याद रखना। उसके अनुसार हर आदमी क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले याद रखना, कुछ कुछ भी हो, 10 तारीख को सुबह आपको संकल्प लेके अपनी चौकी पे या मंदिर में जैसे भी हो, देवी के पास जला के आपको अपनी साधना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? हम जब भी बैठ के साधना करेंगे तो हम एक मुद्रा का ध्यान रखेंगे। उसको बोलते हैं अस्त्राय फट मुद्रा। ये आपका हाथ है, हाथ को ऐसे बंद किया, जो उंगली ऐसे, एक, ठीक है? तो अस्त्राय फट पूरब। फिर पूरब के बाद आप एंटी क्लॉक चलिए, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा, पांचवी दिशा, ऊपर नीचे, और 3 बार घुमा के मिडिल में। अस्त्राय फट हमेशा जरूर करना है। ठीक? एक बार गुरुदेव फिर से बता दीजिए, वीडियो अटक गया था मेरा, मैं देख नहीं पाई ठीक से। ये दिख रहा है? क्या ये दिख रहा? एक अस्त्राय फट, 1 2 3 4 5 7। सुन में अस्त्राय फट। डन? यस?
जी बोलिए। गुरुदेव जी। सबका है ना? यस, सबको समझ में आ गया ना? अस्त्राय फट हम क्यों यूज करते हैं? देखो, मुद्दा क्या है ना, कॉल कॉल और मैं आपको समझता हूँ कि क्या विद्या तांत्रिक देख, पूरे ज्ञान के आधार पर भक्ति। हमारा पहला मार्ग है भक्ति, दूसरा है ज्ञान। भक्ति और ज्ञान, और तंत्र मतलब क्रिया होगी, तो हम लोग तंत्र मंत्र यंत्र तीन चीजें इस्तेमाल करते हैं। मंत्र उसका नाम, तंत्र विधि, और यंत्र उसका स्वरूप। तो जब आप अपनी नॉर्मल पूजा में अस्त्राय फट का या एक मंत्र है, ओम या भूत ये भूति संस्था ये भूत विघ्न कारस्ते संतु शिवाज्ञा भूत पे पिशाच के लिए भी मंत्र होता है। तो अगर आप इस तरह का मंत्र या बंधन नहीं करते हैं, तो आप जो भोग लगा रहे हैं ना आपकी मूर्ति में, वो कोई ना कोई आसपास के राक्षस या असुर आके ग्रहण करके चल जाता है। ओके। तो जब भी आप इस तरह की मुद्राओं का स्त्राय फट का यूज नहीं करते हैं, तो आसपास के जो असुर या राक्षस या कोई छोटी शक्तियां होती हैं, वो उस मूर्ति में प्रवेश करके आपका भोग और पूजा ग्रहण कर लेते हैं। और आप कहते हैं मैंने इतनी पूजा करता हूँ, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, धीमे धीमे ऐसा साधक सीखेंगे। 10 से 17 हम अपनी साधना को जोर से रखेंगे, और साधना का मतलब उसमें डूब जाना, उसमें एक हो जाना। तो साधना का अर्थ क्या है? उसमें डूब जाना। जब तुम उसमें डूबोगे तो तुम वो हो जाओगे। मैं मत रहना, वो हो जाना। और वो रहेगा तो उसको ना खाने की कमी होती है, ना पीने की कमी होती है, ना जीने की कमी होती है, ना ही उसके सामने कोई शत्रु दिखता है, और ना ही उसका कोई शत्रु होता है। तो हमेशा वो होने पे रखना, मैं होने पर कभी भी साधना का पक्ष मत रखना। मुद्दा है कि हम लोग मैं होने के लिए साधना कर रहे हैं। ये मैं होने से ज्यादा पावरफुल है वो होना, और वो जब होता है तो बहुत कुछ अपने आप जिंदगी में हो जाता है। राइट? अभी तक किसी कोई प्रश्न? हाँ सर। किसी कोई जी प्रश्न अभी गुरुदेव। तक? अगर प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? ठीक। सो हमको इस नवरात्रि को पूरे अच्छे से जोश सोच से करना है, पूरी तरीके से। और अपनी पूजा में डेली दिया जरूर जलाना चाहिए। और पता है हम लोग दीप जलाने को क्या बोलते हैं? नहीं गुरुदेव। दीप जलाने को हम लोग बोलते हैं दीप क्या? दान। ठीक है। ठीक है। अब आप लोग 2 तरह के यंत्र बना लेना अपने पास भोजपत्र पे। अनार की कलम मिल जाएगी आपको, अष्टगंध का पाउडर मिल जाता है, उसको पानी भिगो के 2 यंत्र बनाना है। एक डाउनवर्ड नीचे की ओर ऐसे, और एक यंत्र बनना ऊपर की ओर ट्रायंगल, एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल। और दोनों भोजपत्र पे ट्रायंगल बनने के बाद गुरुदेव उसको आप एक काम करेंगे क्या? आप एक कहिए। काम करेंगे, जो आप ये बता रहे हैं अगर ये किसी पे ड्रॉ कर दीजिए ना, क्योंकि क्या हो ओके। रहा है आपकी वीडियो अटक रही है। मतलब ओके। सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा, आई थिंक बाकी सबके साथ भी हो रहा है क्या? नहीं, हो रहा क्योंकि होगा। अटक रही है ना, तो वो आवाज बीच में ग्लिच ग्लिच आ रहा है। हाँ हाँ, मेरे पे भी अटक गई है ना। हाँ, तो वो अटक जो रही है बोल रहे हैं गुरुजी। ना वो, हाँ, तो या तो आप मतलब ये जो जो आप बोल रहे हैं तो ग्रुप में फोटो खींच के भेज दे, तो क्या हमें भी समझ गई। अभी आपने वो मुद्रा वाला कहा ना, वो मुद्रा वाला मेरे में पूरा गायब हो गया। ओके। हाँ सर, एक्चुअली वीडियो रुक रहा है एंड आवाज क्लियर है। हाँ, और वो मुद्रा वाला भी मेरे को तो बीच में वो मुद्रा वाला भी पूरा गायब हो गया बीच में, क्योंकि सुनाई नहीं दिया वो। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगा मेरे में ही थी, बट आई थिंक वो सबको अभी आ देखो, रही है, अब तो क्या वीडियो प्लीज पहले से थोड़ा बेटर सा हुआ हेल्प क्या? कर दीजिए। मेरे पे तो चला ही गया। अब आपकी वीडियो नहीं आ रही, मेरे पे भी चला गया, बस खाली एक स्क्रीन आ रही है। हाँ, वो स्क्रीन आ रही है। ओके। व्हाइट बोर्ड मैंने बनाया था। अच्छा।
वही पुण्य कर देते हो। पूनम 10 तारीख को संकल्प लेके साधना स्टार्ट कर देना, छोड़ना मत। ऑलरेडी 10 दिन से लेट हो रहा है ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जिसका ऑलरेडी चल रहा है। आप चलता रहे, और अगर बीच में खत्म पूरा कर लेते हो तो फिर से सर नया संकल्प लेके कर लेना। छोटा संकल्प लो, बड़ा संकल्प लो, कुछ भी लो। गुरुदेव आपसे ना एक बार ये हो जाए तो गुरुदेव आपसे हो जाए तो मतलब अभी आज के बाद फिर एक बार आपसे बात भी करनी है, ठीक है, ठीक है। गुरुदेव एक चीज आज और या फिर पूछनी थी। कल सुबह। हम्म, हम्म। हाँ दी बोलो, सॉरी। 10th को ना करके अगर 11th से स्टार्ट करें तो? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 7th डे के अकॉर्डिंग। हम्म 10th को तो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए हम कर रहे हैं ना उस दिन का, तो मतलब वो वाला लॉजिक है ना गुरुदेव। हम्म हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मैं 10th को स्टार्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 11th को कर लूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस नवरात्रि में साधना करनी है, हमारा बस इतना सा लक्ष्य है। हम्म। और दूसरा, जो ट्रायंगल मैंने बनाया, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल रखना है, एक अपवर्ड ट्रायंगल रखना है। अगर ट्रायंगल तो आप ट्रायंगल ट्रायंगल सेम ही रहेगा, आपको बना लोगे तो उसके बाद ऑलरेडी हो जाएगा। अलग अलग देवी के लिए क्यों होते हैं? ओके, हाँ। चलो, अंकिता का क्वेश्चन है, नवरात्रि में हर दिन अलग अलग देवी के लिए क्यों होता है? नवरात्रि, होली, दशहरा, ये सभी साधना का दिवस है, और बाकी दिन कार्य के लिए होता है। ठीक है? तो एक श्लोक है सती दुर्गा सप्तमी पर, शायद सुना हो या पढ़ा हो। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, सप्तम कात्यायनी च, सप्तम कालाति च, धूमवनं तथा नवम भालचंद्र गणपति विश्वत्याग। तो प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटी, कूष्मांडी चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालाति च, महागौरी चाष्टवम, नवम च सिद्धिदात्री। नव दुर्गा प्रतिदेगा। तो जो नव दुर्गा है क्यों है? ऐसे तो देखो तो देवी एक ही है, जैसे यहाँ पे आप शायद देखो भुवनेश्वरी देवी है, तो भुवनेश्वरी देवी को ही राधा कहते हैं। जो हम राधा जी हैं वो उनको ही कहते हैं। ललिता जो षोडशी माँ, इनसे कृष्ण जी को कहते हैं, या कृष्ण को काली से जोड़ते हैं, राम जी को तारा से जोड़ते हैं। इसलिए सीताराम तो तारा आता है, सीताराम जय सीताराम, तो सीताराम देखो तारा आएगा, तो राम जी तारा के अवतार है, और काली जी कृष्ण का। ऐसे जो 10 अवतारों को 10 महाविद्या से जोड़ा गया है। हर देवी का एक स्वरूप एक निश्चित चीजों के है। जैसे ब्रह्मचारिणी आप कहेंगे ज्ञान की देवी है, तपश्चर्या की देवी है। कालरात्रि संहार की देवी है, दुष्टों से ग्रहों से बचाव की सुरक्षा की देवी है। तो हर देवी का एक तत्व है, उसका एक कार्य है। और आपको अपने जीवन में सभी तरह के कार्य चाहिए। आपको पढ़ाई भी चाहिए, आपको धन भी चाहिए, शत्रुओं से सुरक्षा भी चाहिए, पदमान प्रतिष्ठा भी चाहिए, उन्नति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। मतलब एक हाथ में भोग रहे, एक हाथ में मोक्ष रहे, इस तरह से आपको चाहिए। दोनों हाथों में लड्डू। और कई तो चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू ना, सर कढ़ाई में रहे। तो हर देवी के तत्व के लिए नवरात्रि में ऋषियों ने नव दुर्गा की उपासना बनाई। चाहे आप दशम विद्या चाहे नव दुर्गा, एक ही जैसे हैं दोनों, कोई अलग नहीं है भगवती का स्वरूप। तो जब आप नव दुर्गा की साधना करते हैं तो हर हर देवी का जो तत्व है वो तत्व आपको प्राप्त होता है, उनके जो गुण है वो आपको प्राप्त होते हैं। तो आपके जीवन में संपूर्णता आती है, और आपके हर चक्र से एक देवी है। तो मूलाधार प्रथम शैलपुत्री च, दूसरा तृतीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम मणिपुर संघटित, कुष्मांडी चतुर्थम, पंचम माति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च। सप्तम तो कालरात्रि सहस्तार आ गया, उसके ऊपर सहस्तार के ऊपर 2 चक्र, 6 इंच ऊपर और 6 इंच ऊपर। तो ये टू नव, लेसन 26। ये आपके पूरे जो है, तो इस तरह से कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। तो जो नव दुर्गा है उनके 9 चक्रों से आपका रिलेशन, 2 चक्र 6 इंच ऊपर 6 इंच ऊपर होता है। 26 क्वेश्चन मार्क है, लिखे ही नहीं हो। किसी का 26 माइक ऑन है, कह रही होंगी, गुरुजी नहीं उससे होगा। बोलिए कि ऑफ करे। हाँ, किसी माइक का ऑफ माइक है। ऑन है, वो ऑफ करे। हमने म्यूट कर दिया, श्रद्धा आपका माइक ऑन है। म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। सो नव दुर्गा जो है वो हम्म। 9 चक्रों से है, उन 9 चक्रों में उनकी एनर्जी है, इसीलिए बनाया गया है। और कोई क्वेश्चन अंकिता? इसीलिए गुरुदेव
इसीलिए गुरुदेव शायद ये भी है कि नवरात्रि के पहले दिन हमारा ध्यान जो होता है वो मूलाधार चक्र में, तो और 9 दिन के हिसाब से वो चढ़ते चढ़ते लास्ट में। हाँ जी, 2 चक्र इसके ऊपर भी होता है, 7 के ऊपर। वैसे आप महाप्रभु रामलाल जी परंपरा की बात करें तो इसके ऊपर 21 चक्रों की बात होती है। 21 चक्र सभा सहस्तारा, हम सहस्तार के नीचे ध्यान ही नहीं करते, हम सहस्तार से ऊपर ध्यान करते हैं। इसलिए आप देखो, जब महाप्रभु ध्यान करोगे तो आप इंस्टेंट समाधि में जाओगे, कहाँ रहता है आपको पता नहीं चलेगा, आने के बाद मालूम चलेगा। एक मेरी डिसाइपल थी, उसको इतनी ठंडी लगती थी ना, वो फोन करके मुझसे यही पूछे कि गुरु जी बस एक बात है, ठंडी में हम जिंदा रहें कि नहीं रहें। उसका एक ही क्वेश्चन था, हम इस ठंडी में जिंदा रहें कि नहीं रहें। ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कहा, जब तुम इतना ध्यान कर ही रही हो, जब योगी हो तो ध्यान करो और संकल्प करो कि हम इतने रहें कि बर्फ की सिल्ली पे बैठ के ध्यान कर सकें। उसने ध्यान किया, संकल्प किया, तो ठंडी लगना बंद हो गई। अभी आज वो आई नहीं है यहाँ पे। तो इसे 10 महाविद्या भी हैं। जो आपने सुना होगा, गणपति जी के 12 नाम है, अक्षर बोलता प्रणम शीर्षा देवम गौरी प्रथम विनायक प्रथम प्रथम वक्तुंडम चेत द्वितीय। जो 12 नाम हनुमान जी के, जो 12 नाम शिव के हैं, जो हर देवी को जो 12 नाम है, वो 12 चक्रों के प्रतीक है। 7 चक्र और बाकी जो कुछ मेजर और माइनर चक्र होते हैं, उनको मिला के 12 चक्र हो जाते हैं, उनके प्रतीक हैं ये, है ना। जैसे आपका सूर्य चक्र, चंद्र चक्र बोलते हैं हम लोग, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, फ्रंट और बैक, स्प्लीन चक्र बोल देते हैं। तो ऐसे 12 चक्र मिला करके होते हैं। ओके, ध्यान रखूंगा इसका। और कोई क्वेश्चन किसी का? गुरुदेव, ये जो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे, ठीक है, तो मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो नवरात्रे होते हैं, ये जो तंत्र या जिन लोग को साधना करनी होती है उनके लिए बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग इन्हें जनरली फॉलो नहीं करते। तो ऐसा क्यों, मतलब ये किस लॉजिक से कहा जा रहा है? और ओके, इंसान अगर इन नवरात्रों के टाइम पे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो रहा है, तो अगर कुछ करता है तो उसका क्या इफेक्ट, कितना डिफरेंस होता है नॉर्मल नवरात्रों से? एक एक साधक जब साधना करता है ना, तो वो नहीं होता है, वो उसका इष्ट ही होता है, वही बोल रहा होता है। इसलिए देखो, जब कोई कोई साधु बोलते हैं तो आदमी mesmerize हो जाता है कि क्या बोल के चलेगा, बोल क्या रहे, कैसे बोल, अब वो होता ही नहीं, वो तो देवी बोल रही होती है, तो शिव ही बोल रहे होते हैं, वो तो भैरव ही बोल रहे होते हैं। सो नवरात्रि का फर्क आपने कहा नॉर्मल आदमी, अगर आप जीवन में नॉर्मल आदमी बन के रहना चाहते हो तब तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई नॉर्मल बन के रहना नहीं चाहता है। अगर नॉर्मल बन के रहना चाहता तो हर कोई फॉरेन पढ़ने नहीं जा रहा होता। नॉर्मल बन के नहीं चला तो हर कोई आईआईटी या एमबीबीएस की तैयारी नहीं करता, नीट की तैयारी नहीं कर रहा होता, ना ही कोई बाहर से एमबीए कर रहा होता। हर कोई कुछ ना कुछ स्पेशल बनना चाहता है। और आपको पता है, जब स्पेशल बनना है तो आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। भाई इंजीनियरिंग तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिपल आईटी निकालना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आप कहीं कोचिंग जाना पड़ेगा, कुछ लोग कोटा जाते हैं, कुछ लोग अपने शहर में, लेकिन करते हैं तैयारी, 3 3 साल देते हैं। तो अगर आपको उस लेवल पर जाना है तो आपको नॉर्मल से ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि पहले आप ये तय कर लो कि आप नॉर्मल बन के रहना चाहते हो या नहीं। अगर आप नॉर्मल बन के नहीं रहना चाहते हो जीवन आवाज में, हट गई, सॉरी। अगर इस नॉर्मल बन के नहीं, जीवन मृत्यु से ऊपर उठना चाहते हो, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जीवन में लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो ये जो मेरा जीवन मिला है ये कम से कम ढंग का चले, मैं खुश रहूं, जाऊं तो छोड़ के जाऊं शरीर को, तो अच्छे से जाऊं। इसलिए साधना, अपने आप को साधन, अपने भीतर के जो तत्व है, जो गुरु तत्व है आपके भीतर, जो देवी तत्व है, जो शिव तत्व है, उसको साधना, इस साधना। इसलिए और कोई प्रश्न किसी का? और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न वो पूछ सकते हैं। नहीं सर। हम्म, नहीं गुरुदेव, आगे चलते हैं हम। ठीक है, प्रीति कोई क्वेश्चन? अंकिता कोई क्वेश्चन? रेशु कोई क्वेश्चन है आपका? जो यहाँ क्वेश्चन पूछ लो, फिर पर्सनल का भी क्वेश्चन पूछोगे पूछोगे, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पूछो तो सबका भला हो जाए एक ही क्वेश्चन से। पक्का कोई क्वेश्चन नहीं?
सारे डाउट हो चुके हैं। अच्छा गुरुदेव, एक क्वेश्चन नहीं, मतलब एक सिचुएशन हुई थी कि मेरी साधना 1 साल पहले बंद हो गई थी, ठीक है। पर मैंने बहुत बार बीच में कोशिश करी साधना करने की, पर कोई ना कोई रोड़ा आ ही रहा था, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले एक सिचुएशन आई जहाँ पे मेरे को पता था कि मैं अपना मतलब मैं दूंगी, या मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जहाँ पे शायद मैं अपना उस टाइम पे मैंने बस जो बीज मंत्र आपने मुझे दिया था मैंने वो बोलना शुरू कर दिया, और मतलब मैंने बस बोलना शुरू कर दिया। और अचानक से ऐसा हुआ कि ना तो जनरली मुझे, मतलब अब मैं इतना मेंटली वीक हो गई हूँ इस टाइम पे, कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को रोना आ जाता है, बट उस टाइम पे ना मेरे को रोना आया ना कुछ हुआ। मैंने वो बात सारी सुनी भी, मतलब सबमिट हुआ और एकदम नॉर्मल हो गया, ठीक है, वो हुआ। और वो दिन हुआ, उस दिन एकदम सही रहा, माँ ने मेरी हेल्प कर दी। उसके 2 दिन बाद अचानक से मेरे को, मतलब उसके अगले दिन से मेरे को पता नहीं बहुत नेगेटिव ख्याल आने लगे। नेगेटिव इज द पॉइंट कि जहाँ पे मैं कभी भी भूतों की कोई कहानी वहानी नहीं सुनती, कभी नहीं सुनती। मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे वहां पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये जो तांत्रिक वाली चीजें, ठीक है। तंत्र और नहीं, अचानक वो से मैंने अद्भुत है, 2 दिन, वो अलग चीज है। तंत्र इज डिफरेंट। जो फेक तांत्रिक वाली चीजें, वो पॉजिटिव तांत्रिक नहीं, हाँ, ये जो होता है ना, जो ये भूत, सोनम आप लिखते हैं तंत्र इज ऑलवेज पॉजिटिव। करने वाले उन लोगों की इंटेंशन और चीजें गलत होती हैं, इसलिए तांत्रिकों को बदनाम किया गया। तंत्र जस्ट दिस वर्ड। हाँ मतलब आप समझ गए ना, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा वो रेज हुआ, फिर मुझे रात को नींद नहीं आई एवरीथिंग। फिर मेरा अगले दिन, तो मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं इस तरफ घुसने लगती हूँ, ठीक है, कोई ना कोई इतनी बड़ी चीज आ जाती है जो मेरे को बहुत नेगेटिव कर देती है, मतलब इस लेवल पे नेगेटिव कर देती है, या तो वो होता ही नहीं है, इतना ज्यादा रोड ब्लॉक आता है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीजन है इस चीज का? इसके रीजन कर्मों से रिलेटेड भी हैं, इसके रीजन ग्रहों से रिलेटेड भी हैं, और इसके रिलेटेड तंत्र से रिलेटेड भी है। मैंने पहले ही बताया था कि कहीं से तंत्र प्रयोग आया हुआ है, और जो चीजें आ जाती हैं वो चाहती नहीं कि आप कुछ करके उनसे अलग हट जाओ। और लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो पूछते हैं इसका क्या उपाय है तंत्र का, कैसे कट जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग इतने आराम से काट सकते हैं तो फिर जरूरत ही क्या होती लोगों को इतनी साधना करने की। तो चीजें इतनी हवा में कटती नहीं है, और जब आप इनके साथ जड़ते हो ना तो ये भी आपसे बदला लेते हैं। तो ये चाहते हैं, ये आपसे बदला लेने की हम्म। कोशिश करते हैं कि आप उसको कर ही ना पाओ। और अगर इनसे लड़ना हम्म। है तो आपको करना है, क्योंकि बर्बाद तो तुमको वैसे भी कर देंगे, चाहे लड़ो चाहे हटो। तो इसलिए आगे बढ़ना है। राइट। क्योंकि वो होता है ना कि ऐसा नहीं है करना नहीं है, बट वो इस लेवल पे। और अच्छा, दूसरी चीज और, मुझे हम्म, लाइफ में कभी नजर बहुत कम नजर लगी है, ठीक है। हम्म, पर अब ऐसा है कि अब मुझे इतनी नजर लगने लगी है, मतलब वो कहते हैं ना कि जब से शादी होने के बाद तो ऐसा हो गया है ना कि मेरे को, अगर आप रोज मेरी नजर उतारोगे ना, मेरी रोज नजर लग रही हम्म, है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि मेरे को नजर, पहले क्या, अपन घर में वो सरसों के तेल में बत्ती से उतारते हैं, जो नॉर्मल हर घर हम्म, में होता है। हम्म, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ अपनी मम्मी अपनी सेफ्टी के लिए उतार दी, बट अब ऐसा हो गया है कि मेरे को इतनी, और पहले ना मुझे नजर का असर नहीं आता था, अब मुझे पता चलने लगता है, मेरी आंखें भारी रहती है, मेरा सर फटता रहता है, और जैसे ही नजर उतरती है मैं एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ, मेरे को नींद आ जाती है, शांति सी मिल जाती है, शरीर में एक अजीब सी अकड़न सी होती है, वो शांत हो जाती है, और मुझे कभी नहीं लगी। वो एनर्जी अपनी हाई पावर में आप पे अटैक करती है, और उससे वो थोड़ा शांत हो जाती है, तो आपको उतनी देर के लिए आराम मिल जाता है बस। लेकिन वो परमानेंटली जाती नहीं फिर। लेकिन वो नजर फिर से आ जाती है, हाँ 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 हाँ, वो फिर से आ जाती है। वो नजर नहीं आती, जो प्रयोग है वो है। नजर कोई बैठा वो उसमें बार बार लगाता रहेगा, कहीं जाओगे तभी लगेगी। तो वो एनर्जी जब आपकी खुद वही बीमारी, जब वही। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना, तो आपको बीमारी बार बार होती हम्म। है। ये अर्थ है उसका। हम्म। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बस मेरा ये क्वेश्चन था। आई थिंक जूम मीटिंग अब बंद होने के बाद 10 मिनट में चलती है दोबारा, कि तुरंत चल जाती है? वेट होता है ना शायद इसमें अब।
गुरुजी, ये जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, तो इनको हम्म एनर्जी कहाँ से, मतलब पावर कैसे मिलती है इनका, मतलब स्पेसिफिक सबको एक जैसी तो पावर नहीं होती होगी। हम्म जैसे एक्चुअली किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, हम्म कोई कमजोर है, मतलब इस टाइप का, कोई हम्म शक्तिशाली है, तो मतलब हम्म ये होता कैसे है? एक्चुअली भूत भूत का नॉर्मली वर्ड क्या क्या कहते हैं? नॉर्मल अगर हम कहें भूत प्रेत वाला भूत रहता है, तो भूत का मतलब क्या होता है? ये तो पास्ट बोलते हैं या पंच महाभूत बोलते गुरुदेव गुरुदेव एक सेकंड, गुरुदेव एक सेकंड, ये वाली बातें करनी हो तो मैं 5 मिनट बाद आ जाती हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं हैं। आती अरे है, अभी नहीं करना प्लीज, मैं ठीक आ है जाती हूँ। नहीं मेरे को डर लगता है, मेरे को फिर नींद नहीं आती, आप अच्छा मुझे ठीक है मैसेज कर दो, मैं ठीक है ज्वाइन ठीक कर है। लूंगी। नहीं, मैं इसको मैं बाद में आंसर दूंगा कभी तो। सबकी अपनी एनर्जी होती है, हाँ वैसे सब प्लीज। कोई ना, आप बाद में कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, मैं बाद में आंसर आई एम दूंगा। सॉरी जिसने भी पूछा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड। खाक तांत्रिक बनेगी रे तू। बताइए, दुनिया का भला करने जाएगी, भूत आएगा पहले भाग जाएगी। हाँ। तो हम किससे बात कर रहे थे? हर चीज का सोर्स एक ही है, भगवान। सब कुछ वहीं से एनर्जी लेते हैं। और पावर कम सिर्फ हमारी अपनी होती है कि हम कॉर्ड्स, सबसे पावरफुल। बस। गुरुदेव कॉर्ड्स कॉर्ड्स जो कनेक्शन आपने कॉर्ड कटिंग बताया था, हम्म गॉड से रिलेटेड इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अलग चीजें अलग कि तरीके से वो होती हैं। जो बुरी चीजें होती हैं वो भी हमसे ही एनर्जीज लेती हैं। हमसे तो लेती हाँ, लेती नहीं हैं आपने एनर्जी, बताया था ना कि वो उनके खुद हमसे। की होती है। उनके खुद की भी होती है ना, हर कोई के पास एक एनर्जी तो होता है ना, हम्म। इसलिए। बाकी हम ऐसे ही हम खुद इतने नेगेटिव होते हैं कि उनको पावर मिली जाती है। वो तो देखते रहते हैं, अच्छा यही दुखी आत्मा था, हाँ रुक जा रुक जा एग्जैक्टली। रुक जा, पकड़ ले इसको। वो तो ऐसे देखते हैं ना, दुखी आत्मा पकड़ इसको, नहीं अच्छा खाना मिलेगा अपन के पास, वैसे। और कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड था, लेकिन सोनम रोएगी। नहीं, कोई नहीं। हम लोग अभी किसी के पास जूम का सब्सक्रिप्शन है क्या अपने ग्रुप गाइस में? गाइस 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, मैं वीडियो ऑन करके मना कर दूं, नहीं करना प्लीज। किसी के पास जूम का सब्सक्रिप्शन है गुरुजी, तो। एक मैंने वीडियो देखा था। हम्म हाँ, तो उनके गुरुजी समाधि में चले गए, आई थिंक जल जल समाधि थी। हाँ तो हाँ अब जो कि मैं समाधि में अब जाके उनको, मतलब ने गुरु को उठाऊंगा, समथिंग हम्म ऐसे था। हम्म ऐसा कोई पॉसिबल? हम्म क्वेश्चन अच्छा है, ये मैंने देखा भी है। और तो मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। दो इसमें दो चीजें हैं। देखो, जिन महाराज जी की आप बात कर रहे हो ना, उनके साथ के कई साधकों को मैं जानता हूँ। अपने गुरु भाई रहे हैं, उनको जानता हूँ। उनकी साधना बहुत अच्छी है। 8-8 घंटा 6-6 घंटा मेडिटेशन उनका है, अच्छी साधना। ऐसा नहीं कि कोई कमजोर साधना है दूसरों की। अब जो शिष्य 6 घंटा साधना कर सकता है, गुरु 10 घंटा साधना कर ही सकता है। और ऐसा भी नहीं गुरुदेव कि। एक मिनट बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, गुरुदेव डिनर करती जाऊँ? हाँ, कर सकते हैं, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सो इसमें दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट जो कहता सही, एक पार्ट ये कहता गलत है। लेकिन हमारा जो मेन है, हमको ना इसमें पढ़ना ये कौन जा रहा है, हमको ना इसमें पढ़ना कौन आ रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो उनको सही बताएंगी, कई ऐसी चीजें हैं जो उनको गलत बताएंगी, है ना। जब आप उनके शिष्यों से बात करोगे तो उसको आपको प्रूफ करके बताएंगे कैसे सही है। और जब आप दूसरों से बात करो तो उसको बताएंगे कि गलत है, ये कैसे गलत है। बट हमारा जिस रास्ते हम है ना, उसमें हमको ना पढ़ना है कौन सही है ना कौन गलत। हमारे पास हमारी लाइफ को जो सॉल्व नहीं हो रही, हम किसको देखने जाए? हम अपना ही आपको संभाल लें, जीवन दूसरों को संभालना तो दूर की बात है। तो सबसे जो बेस्ट आंसर मुझे लगता है यही है। भाई वो मान रहे हैं गुरु जी 10 साल बाद आएंगे, आएंगे तो हम भी यहीं, हम भी चले जाएंगे, नमस्कार कराएंगे। लेकिन हम उनके आने या ना आने तक अभी हमारा कुछ नहीं होता ना। हमारे पास तो आज का समय है। जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि राहु की दशा है 5 साल तक, तो 5 साल की जो राहु की दशा है, उसमें आप क्या करोगे? काम धंधा बंद कर दोगे? नहीं कर सकते ना। हमें तो अपना कार्य करना ही करना है ना। तो वो वापस लेने गई हैं, वो आती हैं नहीं आती हैं, लेके आती हैं, दोनों वहीं रहते हैं। वो उनके अपने जीवन का विषय था, वो अपना कर रहे हैं। हमारी साधना अपने से जुड़ी हुई है। कई लोगों से मेरी बात हुई, कई लोगों ने कहा कि वो वापस नहीं आएंगे, कई लोग से बात हुई तो कहना वापस आएंगे।
अब वो आएंगे या नहीं आएंगे, भाई हमारा जीवन तो चल ही रहा है, हमको तो उस पर ध्यान देना है। तो हम सब जगह से घुमा के, साधु पहाड़ में साधना क्यों करता है? वो इसलिए साधना करता है कि हमको दाएं बाएं कुछ भी नहीं मालूम चले, खाने को मिलता रहे, साधना चलती रहे। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पे, हमारे लक्ष्यों पे। वहां से हमें कहीं भटकना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, पता है, वो नहीं करता। कोई कहते उसका 10 करोड़ जब हो गया, भाई हो गया, हमारा तो नहीं हुआ ना, हमको तो अपना जीवन संभालना है, अपने पे काम करें। एक बार किसी ने पूछा कि कलयुग आ गया, किसी ने कहा सतयुग आ गया, किसी ने कहा द्वापर युग आ गया, अपनी अपनी गणना के अनुसार। तो मैं तुम्हें यही कहता हूँ भाई, अपनी साधना चलनी चाहिए, अपने हाथ जेब में धन, हाथ में रोटी होनी चाहिए, बस सब कुछ सही है। तो आपका काम तो वैसे भी साधना चल रहा है, कलयुग चलेगा तो भी, सतयुग चलेगा तो भी, हमें तो वही करनी है, हमारा तो वही देखने बड़ी बात। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, चीजें बताते हैं। जो आप देखो, जो सिद्ध संत है, वो कभी इसमें आते ही नहीं, वो अपनी साधना में लगे हुए, हमेशा लगे हुए उसी में, उनको मतलब ही नहीं क्या हो रहा, क्या चल रहा, बस साधना कर रहा है। बहुत लोग ऐसे पहाड़ों पे, ऋषिकेश में, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, कर रहे हैं कार्य। कुछ लोग रह के कार्य कर रहे हैं, तो सबका एक जीवन का लक्ष्य है, वो उस हिसाब से कार्य कर रहा है। तो एक बार एक गुरु की ये बात हुई, तो उन्होंने कहा, देवी ने कहा कि गुरु के उद्देश्यों के साथ लगना है, उसको पूरा करना है। हमने कहा, आपने अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा किया? आपके जीवन के उद्देश्य क्या है? करने तो आप वही पूरा आए थे, लगा आप कहीं और गए हो। तो हमारा गोल होती है हमारी साधना। क्योंकि हर कोई आज जप कर रहा है, हर कोई अगर एक साथ बैठ के 1.25 लाख जप करेगा ना, सबकी अनुभूति अलग अलग होगी, उनकी चेतना होता है, और सबके फल अलग अलग, इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी चेतना के अनुसार। अब वो अगले को देवी दर्शन दे रही, हमको नहीं दे रही, इसमें हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा फोकस सिर्फ हम खुद, अपने आप पे है। उसके अलावा ना हम कुछ जान सकते, ना हम जानना चाहेंगे। क्लियर हुआ कपिल? जी गुरु जी। कुछ क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिए, और किसी कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? तो अभी एक मीटिंग बंद होगी, इस मीटिंग को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, आई थिंक 10 मिनट में होती है, 5 मिनट में। तो उसको चलते रहेंगे। और हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, हम अपने जो नया टॉपिक है, कॉफी कप रीडिंग, उस पे आएंगे, ठीक है? डन? चलो, ओके। ठीक है गुरु जी। ठीक है। जय गुरुदेव, जय माँ। हम दूसरे मीटिंग करते हैं वो। जय माँ।